देखिए प्रश्नावली 1.2 पर बात चल रही है नई किताब में। पुरानी में कौन सी है? 1.3 है पुरानी किताब, ठीक है। ये ओल्ड लिख दिया मैंने। 1.3 है ना पुरानी में, 2 ही है दोनों। अब देखिए तीसरा सवाल, इसको हमने कहा था हम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या कहते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? मान लो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 2 आएगा, 3.3 का निकालोगे तो 3 आएगा, और -1.2 का निकालोगे तो -2। ठीक है, मतलब ग्रेटेड इंटीजर का मतलब है कि उससे जस्ट पहले वाला, जस्ट लेस वाला इंटीजर, जिसका भी ग्रेटेड इंटीजर निकालना है। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे अगर मैं लगाऊं, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो 1.2 यहाँ आएगा। तो इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा है? -2। और 1.1 होगा, उससे लेस वाला इंटीजर कौन है? क्लियर हो गई बात? ये ग्रेटेड इंटीजर x को हिंदी में कहते हैं प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है ये? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मोबाइल में तो कुछ और होता जी है? तो ये फलन f है r से r में, यानी रियल नंबर से रियल। ये ना तो एकेकी है ना अच्छा है, ना एकेकी है और ना ही अच्छा है। तो अगर मैं कहता हूं ना एकेकी है ना अच्छा था, ये मुझे सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकेकी के लिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि भाई एक से अधिक जो संख्याएं हैं उनकी जो इमेज बन रही है वो एक ही बन रही है। अगर मैं यहाँ कहूँ f(1.2), इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटेड इंटीजर 1.2। अगर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ 1.3 पर, ये ब्रैकेट को रख दिया, तो ग्रेटेड इंटीजर 1.3। बताओ इसका ग्रेटेड इंटीजर बनाएगा, इसका कितना आएगा? और अगर f(2.4) निकालेंगे तो 2.4 का ग्रेटेड इंटीजर कितना आएगा? तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग नंबर्स की इमेज एक ही बन रही है। तो क्या एक हो सकता है ये? नहीं। आप कहेंगे कि इमेज ऑफ मोर देन वन नंबर इज सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट वन। सो f इज नॉट वन। क्लियर हो गई बात? इसको हमने ओरली लिख के दिखा दिया, या इसको मैं ग्राफ से दिखा दूं। इसके ग्राफ का अध्ययन तो हमने किया है मेरे साथ, 0, 1, 2। अगर x, ये x है और ये y, और फंक्शन क्या है? f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये 1 है और ये 2। अब बताओ 0 से और 1 के बीच में जितनी वैल्यू होंगी, 0 कुछ 0, 0.3, 0.4, 0.9 तक वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ये निकालिए। और 1 पे कितनी होगी? 1 पे 1 नहीं होगी, 1 पे हो जाएगी 1, यानी x बराबर 1 पे मान 0 नहीं होगा, x बराबर 1 पे मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि जब हम ग्रेटेड इंटीजर किसी इंटीजर का निकालते हैं तो वही संख्या है, पॉइंट वाले निकालेंगे तो वजह से क्लियर है। तो अगर 1 से 2 तक कोई वैल्यू लूंगा, 1.1 लूंगा, तो 1.1 का ग्रेटेड इंटीजर 1.2 का 1। अब ये कहाँ तक चलेगा मान? 2 तक, और यहाँ पे आके जाएगा, क्योंकि 2 पे जो मान होगा x बराबर 2 पे, वो फंक्शन का मान ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 से 2 के बीच में ये y एक्स है, ये x एक्स है, ये x का मतलब क्या हुआ? ये डोमेन।
फंक्शन ये तो वैल्यू लेता है, और जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो fx होगी, तो ये क्या हो गई आपकी रेंज, या हम इसे कह सकते हैं कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में बड़ा अंतर है। यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू छूट रही है तो ये पूरी एक्सेस रेंज नहीं होगी, फिर क्या होगी कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है सहप्रांत। क्या मतलब होता है सहप्रांत। तो आप ये देखिए 0 से 1 के बीच में तो कोई वैल्यू फंक्शन ने ली नहीं, ये खाली रही। इसका मतलब कैसा फंक्शन हुआ है, ऑन टू हुआ या नहीं, ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में फंक्शन ने कोई वैल्यू नहीं ली। इसका मतलब जो इसकी कोडोमेन है उसमें बहुत सारी वैल्यू ऐसी है जो ग्रेडिएंट इंटीजर फंक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखते हैं, फॉर एवरी वैल्यू y बिलोंग टू R, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू R। प्रत्येक x के मान के लिए y का मान, प्रत्येक y के मान के लिए x का मान संभव नहीं। सो f इज नॉट ऑन, ना तो ये ऑन टू है और ना ही ये 1 1 है। ये हमने ग्राफ से दिखा दिया और ये हमने एग्जांपल लेके भी आपको ऑन टू में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती, खाली ये लिखना होता है, मैंने बताया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मुश्किल तो नहीं लगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर mod x मापांक फलन और कहां से कहां तक, रियल नंबर से रियल नंबर, ना तो एकाकी है और ना अच्छा है। और साथ साथ उसने कह दिया x, यदि x धन या शून्य है, या तो x पॉजिटिव है या x 0 है, तथा mod x माइनस x के बराबर है यदि x ऋण है। ये तो हम जानते हैं। इसको देखो अगर ग्राफ से समझोगे तो बहुत आसान है। इसका ग्राफ आपको याद होगा, याद नहीं है मैं बताएगा। x डैश फंक्शन है y बराबर mod x, मान लो ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -, 0 पे वैल्यू कितनी होगी 0, 1 पे कितनी होगी 1, 2 पे कितनी होगी 2, 1.1 पे 0.1 पे 0.1, तो सारी ये आपकी लाइन है। और ऐसे ही अगर माइनस वैल्यू लोगे तो मॉड तो पॉजिटिव आता है, पॉइंट -1 -1 +1, ठीक है। ये -1 पे लेंगे तो कहाँ आएगा +1, -2 पे लेंगे तो कहाँ आएगा +2, कुल मिला के आपका ये ग्राफ है y बराबर x का, और ये लाइन है y बराबर -। इस तरह लिखा है, मूल बिंदु से रुक जाती है अगर आप कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस से। आप देख रहे हैं x के प्रत्येक मान के लिए y का कोई ना कोई मान आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ठीक। लेकिन ये जो y एक्सिस नीचे वाली है, यहाँ पे फंक्शन कोई मान नहीं ले रहा, क्योंकि y बराबर mod x है और mod x कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी y का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये वैल्यू तो बच गई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, y बराबर mod x जो है वो हमेशा कैसा है 0 से बड़ा। अतः फलन mod x ऋणात्मक नहीं होगा, और जब ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, अतः fx यानी y ऐसा फंक्शन है आच्छादक है या नहीं, नहीं। क्यों नहीं है आच्छादक, क्योंकि ये नेगेटिव वाली वैल्यू को लेगी। आच्छादक होता तो आपकी जो डोमेन और रेंज है उस रेंज का डोमेन और कोडोमेन है, उस कोडोमेन के प्रत्येक बिंदु का मान y का मान होता। लेकिन हम देख रहे हैं y का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है ही नहीं, ऋणात्मक नहीं तो खाली रह गए, जब ये खाली रह गया तो इसका मतलब ऑन टू नहीं। अब कौन सी बात रही, 1 की बात रही। आप ये देखो 1 का मान भी 1 है और -1 का मान भी 1 है, क्यों। आप देख रहे हैं कि f1 बराबर भी 1 है और f -1 बराबर भी माइनस का मॉड
नहीं आ रहा, ठीक है। यानी 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। इसका मतलब 2 वैल्यू ऐसे आ गई, F1 लिख दिया मैंने ऊपर, आता है F(x) ऐसा नहीं है, नहीं। अगर होता तो ऐसी स्थिति होती ही नहीं कि 2 अवयवों का x का मान डोमेन में अगर फंक्शन में हम डालते हैं वो डोमेन के मान, तो जो y का मान या f(x) का मान निकल के आ रहा है वो एक ही निकल कर नहीं आता, अलग अलग निकल जाते हैं। 1 का मतलब ही है कल आए थे, कभी थोड़ा सा निकल रहा होगा ऊपर से, निकल रहा है ऊपर से, वीडियो देखिए ना, नहीं वो भी नहीं देख पाए, फिर तो बेटा बहुत ऊपर से निकल जाएगा। चलो वो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पता रहता है कल, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट चलेगा ना इसलिए। अब अगला 5वां सवाल देखो, ये फंक्शन f है, कहाँ से, रियल नंबर से रियल। फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, फंक्शन की वैल्यू 1 है यदि x 0 से बड़ा है, फंक्शन की वैल्यू 0 है यदि x बराबर 0 है, फंक्शन की वैल्यू माइनस है x छोटा है। एक्चुअली ये मॉडुलस फंक्शन ही ना सिग्नम फंक्शन mod x अपॉन x, ये जो है सिग्नम फंक्शन है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये mod x अपॉन x है, x ऋणात्मक है तो mod x का मान x कट के 1 आ जाए, x ऋणात्मक है तो mod x का मान माइनस x कट के माइनस 1 आ जाए। बात समझ आ रही है। और mod x ऋणात्मक तब होता है mod x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। अगर आप कह रहे हो mod x ऋणात्मक होता है, वो इसलिए होता है जब -2 का mod निकालोगे तो mod नेगेटिव ओपन होगा, प्लस का निकालोगे तो mod पॉजिटिव ओपन होगा, इसलिए हमेशा mod पॉजिटिव होता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से 11वीं क्लास में मैंने समझाया था। द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकाकी है और ना ही, अरे साफ साफ पता लग रहा है, जब x के 0 से बड़े मान के लिए सभी मान कितने आ रहे हैं, fx का मान कितना आ रहा है 1, यानी fx का मान, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी को डोमेन में है 1 0 -1, और हमारे डोमेन में करोड़ों संख्याएं हैं 0 से बड़ी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 की भी इमेज 1 बन रही है, 2 की भी इमेज 1 बन रही है, 3 की भी 1 बन रही है, 0 की 0 बन रही है, और जो नेगेटिव वाली है उन सब की -1 बन रही है। समझ में आ रहा है क्या, ये 1 1 हो गया क्या, 1 1 होता सबके अलग अलग इमेज बनती है, यहाँ से पता लग रहा है। तो फलन 1 1 नहीं, थोड़ा सा करके देखना, क्योंकि f1 बराबर भी कितना होगा, क्योंकि 1 तो 0 से बड़ा है, और 0 से अगर बड़ा है तो fx का मान कितना आएगा 1, f2 ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 1 आएगा, चाहे f1.1 निकाल लो ये भी 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1, 1 और 1.1, और 2, 1, ये तीनों का अगर सेट बनाओगे और बहुत सारे आएंगे, किसका मानेंगे फलन f, तो एक अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब ये एक नहीं, अतः f एक नहीं। वैसे तो इसको ग्राफ से दिखाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बताओ ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू का पता क्या चलेगा, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल से रियल। ये कोडोमेन है, कोडोमेन कैसी है, रियल नंबर है, सारी वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पे जो fx यानी कोडोमेन का मान आ रहा है वो केवल आ रहा है 1 0 -1, उसके अलावा कोई मान नहीं, यानी इन 3 के अलावा बाकी सारे मान तो खाली रहे, ठीक है। तो आप कहेंगे क्योंकि कोडोमेन यानी सह प्रांत R में 1 0 और -1 के अतिरिक्त सभी संख्याएं किसी फलन का मान या संख्याएं fx का मान नहीं है,
अगर एफ एक्स का मान होती, ठीक है, सभी, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अतः एफ एक्स कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं। आच्छादक की और क्या बताई थी मैंने आपको, सब्जेक्टिव इंग्लिश, और 1 1 की क्या बताई थी, इंजेक्टिव। और कोई फंक्शन इंजेक्टिव